दोस्तों अगर पत्नी पति को परेशान कर रही है तो पत्नी को बहुत सारे कानूनी अधिकार दिए गए हैं। दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम दिया गया है, 498A दिया गया है, इसमें भी खासा अधिकार दिए गए हैं जिनका आजकल कहीं ना कहीं महिलाएं गलत इस्तेमाल भी कर रही हैं दोस्तों। और अब महिलाएं पतियों को परेशान करने की होड़ में है, फैमिली कोर्ट में देखकर ऐसा ही लगता है दोस्तों। और कैसे कई सारे पुरुष हैं, ऐसे कई सारे पति हैं जिनकी पत्नियां उनसे झाड़ू पोछा लगवा रही, कपड़े धुलवा रही, खाना बनाने जैसा काम कराती है, और जिसकी वजह से उनकी नौकरी तक छूट चुकी है। और इसके बावजूद ऐसा करने से अगर वो मना करते हैं तो पत्नियां झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी देती हैं। और पुरुषों को लेकर इस मामले में कानून का हाथ दोस्तों थोड़ा सा तंग है। और इसके बावजूद अगर पत्नी मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी पति को दे रही है दोस्तों, तो पति भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। दोस्तों आज हम लोग इसी मुद्दे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों अगर पत्नी पति को परेशान कर रही है तो सबसे पहला जो कदम है दोस्तों, अगर पत्नी किसी भी झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देती है और या किसी भी तरीके की धमकी देती है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और पति को बगैर देर किए इसके खिलाफ FIR यानी कि प्राथमिकी निकटतम थाने में दर्ज करा देनी चाहिए दोस्तों। और कानून में हर नागरिक को अपने बचाव में समान अधिकार दिए गए हैं। पति को भी अपनी पत्नी के खिलाफ FIR का पूरा हक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर पत्नी 498 है यानी दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देती है या आत्महत्या की धमकी देकर डराने का प्रयास करती है दोस्तों, तो भी बगैर देर किए निकटतम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए पतियों को। और क्योंकि अगर पत्नी ने पहले शिकायत दर्ज कराई दोस्तों तो उस वक्त पुलिस प्रशासन के सामने आपके पास बचाव का साधन नहीं होगा दोस्तों। और अगर आप पहले से थाने में शिकायत दर्ज करा कर रखते हैं तो यह परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट नंबर पर, अगर पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं है, अगर चेतावनी धमकी की नौबत आ रही है दोस्तों, तो धारा 9 का मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए दोस्तों पतियों को। और पत्नी द्वारा किए जा रहे जो भी गलत कार्य या गलत व्यवहार किए जा रहे हैं उसकी एक रिटर्न कंप्लेन फैमिली कोर्ट में आपको दे देनी चाहिए दोस्तों। ऐसे में फैमिली कोर्ट क्या करेगा, दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराता है जिससे मामले का निदान हो जाता है दोस्तों। और अगर किसी तरीके से मामले का निदान नहीं होता है दोस्तों तो पत्नी की ओर से अगर झूठा मुकदमा किया जाता है दोस्तों तो आपका पक्ष मजबूत रहने वाला और आप सुधार की कोशिश चूंकि कर रहे थे। ऐसे में जो अधिकतर क्या होता है दोस्तों, जो कोर्ट का पहला द्रष्टव्य होता है वो अमूमन महिला के पक्ष में ही होता है। लेकिन अगर आप ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, आप पहले से प्राथमिकी दर्ज करा कर रखते हैं तो वो आपके पक्ष में रहेगा। और साथ ही जो पत्नी का माइंडसेट है वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट में एक्सपोज होगा दोस्तों। मेरे कई सारे व्यूअर्स का ये भी सवाल रहता है दोस्तों कि पत्नी घर छोड़कर चली गई, मायके में रह रही है और वो घर वापस नहीं आ रही, तो दोस्तों इसमें भी सबसे पहले आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में दे दे। इसमें कोर्ट होता है वो पत्नी को आदेश करेगा कि वो पति के साथ जाकर रहेगा, और पत्नी नहीं रहना चाहती है तो उसे स्पष्ट कारण कोर्ट को बताने होते हैं दोस्तों। और 2 फायदे आपको इसके मिलने वाले हैं। सबसे पहला, मेंटेनेंस जब भी डिसाइड होगा उसका फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर वो कोई झूठे मुकदमे में फंसा, झूठे FIR दर्ज कराती है आपके खिलाफ तो उससे भी आपको बचाव मिले क्योंकि आपने सेक्शन 9 डाला हुआ था दोस्तों। इसके बाद आते हैं अगले अधिकार पर कि पतियों के पास क्या अधिकार है दोस्तों। अगर पत्नी काउंसलिंग के बाद भी नहीं मानती है और अपनी मनमानी पर अड़ी रहती है और कोर्ट की बात समझने को तैयार नहीं है तो जो भी व्यक्ति है या जो पति है उसके पास अलग होने का एक अवसर होता है दोस्तों। और जो पीड़ित पति है वो हिंदू विवाह भरण पोषण अधिनियम की धारा 13 के तहत शिकायत दर्ज कर तलाक के लिए दरख्वास्त कर सकता है दोस्तों। और काउंसलिंग समेत जितना भी बीच में हुआ था, काउंसलिंग हुई थी, उनको सबूत के तौर पर पेश कर सकता है और उसका इस्तेमाल करके वो डाइवोर्स ले सकता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर पत्नी धमका रही है, आपराधिक धमकी दे रही है तो दोस्तों 506 IPC के मुताबिक अगर कोई किसी को झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी सजा 2 साल है। और कोई अगर किसी तरीके का अपराध की धमकी देता है इसकी सजा 7 साल और जुर्माना है दोस्तों। कई सारे व्यूअर्स का ये सवाल भी रहता है कि दोस्त फर्स्ट डेट से ही अंतरिम मेंटेनेंस बांध दिया जाता है दोस्तों, तो इस पर मेरे कुछ सुझाव है, मैं नेक्स्ट वीडियो पर बनाने वाला हूँ। आप लोग देखिएगा जरूर, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वो 3 अंतरिम मेंटेनेंस किसके लिए होना चाहिए, उसके क्या बचाव पक्ष है, उस पर मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति खुदकुशी करने की धमकी देता है तो वो भी IPC 309 में 1 साल की जेल का प्रावधान है दोस्तों। लेकिन समझिएगा अभी नए कानून आ रहे हैं, उसमें इसे बदलाव करके अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब इसके लिए लंबी छानबीन की आवश्यकता है दोस्तों। और जांच के दौरान आप ये बता सकते हैं कि खुदकुशी की धमकी जो पत्नी दे रही थी आपको मानसिक पीड़ित करने के लिए कर रही थी दोस्तों। अब इसके बाद अगर दोस्तों समझते हैं अगला पॉइंट कि अगर पत्नी शारीरिक या मानसिक तौर पर परेशान कर रही है तो पति इस आधार पर तलाक की भी मांग कर सकता है, बशर्ते कि कोर्ट में पति को ये क्रूएल्टी वाली चीजें साबित करनी होती है दोस्तों।
और ऐसे मामलों में सबसे पहले अगर पुलिस में शिकायत दर्ज, इसीलिए जो मैंने भी पीछे बताया था कि अगर दर्ज करा रखा है और ये सारी धाराओं के तहत आपने कार्रवाई की है तो आपके पास सारा पक्ष आपका मजबूत होने वाला है दोस्तों। और इसके बाद एक और जजमेंट समझिएगा दोस्तों कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट ये साफ कर चुकी है, अगर पति और उसके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ पत्नी झूठी एफआईआर दर्ज कराती है तो ये भी प्रताड़ना और क्रूरता है और इस आधार पर डाइवोर्स बहुत ही लिया जा सकता है दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।